एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नए मुखिया यानी प्रिंसिपल की तलाश एक बार फिर से शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज इस पद के लिए इच्छुक चिकित्सकों के साक्षात्कार लिए गए। इस दौरान 4 मेडिकल कॉलेज के 28 चिकित्सकों ने दावेदारी पेश की है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने डॉक्टर्स की कमी का हवाला देते हुए कुछ साल पहले मेडिकल टीचर्स का सेवाकाल 62 से बढ़ाकर 65 किया है, लेकिन इसमें यह शर्त भी लगाई है कि 62 साल के बाद प्रशासनिक पदों पर मेडिकल टीचर्स को नहीं लगाया जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते मौजूदा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को सरकार ने 62 साल की आयु पूरा होने के बावजूद 2 बार एक्सटेंशन किया। डॉक्टर भंडारी का मौजूदा कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा होगा, जिसके चलते एक बार फिर से शुरू हुई है प्रिंसिपल पद की दौड़। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से मांगे गए आवेदन में कुल 40 चिकित्सकों ने दावेदारी पेश की है, जिसमें 37 योग्य आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में हुए इंटरव्यू में 28 चिकित्सक शामिल हुए और प्राचार्य पद के लिए खुद का मजबूती से पक्ष रखा। इसके प्रिंसिपल के पद के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट फ्लोट किया था। 40 एप्लीकेशन हम लोगों के पास आई थी। उसमें स्क्रूटनी के बाद में 37 एप्लीकेशंस जो कैंडिडेट्स थे वो एलिजिबल पाए गए, जिनको इंटरव्यू क्लास बुलाया गया था। उसमें से 28 उन्होंने आज इंटरव्यू दिया है। तो जो इंटरव्यू कमेटी है विच इज़ हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी राजस्थान, उन्होंने आज इंटरव्यूज़ लिए हैं। बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एक पैनल बनाया जाएगा और वो पैनल हेल्थ मिनिस्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भिजवाया जाएगा और वहाँ से अंतिम जो चयन होगा मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत जिसका भी चयन होगा उसके आगे जाएगी। इन चिकित्सकों ने इंटरव्यू में पेश की है दावेदारी। डॉक्टर SM शर्मा, डॉक्टर दीपक माथुर, डॉक्टर सुधीर मेहता, डॉक्टर विनय मल्होत्रा, डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी, डॉक्टर राजेश कुमार जैन, डॉक्टर लीलेश्वर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रभा ओम, डॉक्टर रामेश्वरम शर्मा, डॉक्टर धीरज सक्सेना, डॉक्टर प्रवीण माथुर, डॉक्टर भावना शर्मा, डॉक्टर गोवर्धन मीणा, डॉक्टर BP मीणा, डॉक्टर चंद्रभान मीणा, डॉक्टर संजीव देवगौड़ा, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर CL नवल, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, डॉक्टर गुंजन सोनी, डॉक्टर सुदेश अग्रवाल, डॉक्टर बालकिशन गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर परमेंद्र सिरोही, डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार नैनीवाल। ये चिकित्सक रहे इंटरव्यू में अनुपस्थित डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला, डॉक्टर कुसुम लता, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर मुकेश चंद्र आर्य, डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी, डॉक्टर रामेश्वर लाल सुमन, डॉक्टर रोहित अजमेरा, डॉक्टर श्रीपहल राम मीणा, डॉक्टर तरुण लाल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पद के लिए हुए साक्षात्कार में चयन समिति का नए प्रोजेक्ट्स पर विशेष फोकस रहा। इंटरव्यू बोर्ड ने अधिकांश चिकित्सकों से IPD टावर, कैंसर इंस्टीट्यूट, निशुल्क OPD IPD सेवा समेत कई प्रोजेक्ट्स को लेकर विजन जाना। साथ ही ये भी पूछा कि अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो इसमें कैसे प्रोजेक्ट्स को वो नई ऊर्जा देंगे। इंटरव्यू में सभी चिकित्सकों को अपना विजन रखने के लिए 3 से 4 मिनट का समय दिया गया। इंटरव्यू में ये सवाल रहे प्रमुख। एसएमएस अटैच अस्पतालों में क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या प्लान होना चाहिए? एसएमएस को रेफरल घोषित करने के क्या फायदे नुकसान होंगे? क्या एसएमएस अस्पताल में प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए? इस पर सरकार विचार करे तो वो डॉक्टर हो या प्रशासनिक अधिकारी। एसएमएस की सुविधाओं में सुधार के लिए क्या विजन रहेगा? हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिहाज से क्या क्या बदलाव तत्काल प्रभाव से हो? एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कक्षाओं में स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? एक छत के नीचे कैंसर इंस्टीट्यूट को लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? रहा इंटरव्यू बहुत अच्छे वातावरण में हुआ और सवाई मानसिंह चिकित्सालय और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में छात्रों के अध्ययन और मरीजों की सुविधाओं के संबंध में सवाल पूछे गए और बहुत अच्छा रहा। कैंसर इंस्टीट्यूट को शिफ्ट करने के बारे में भी पूछा गया और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है वहाँ। धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही है मरीजों के लिए भी
और बाकी जो है रेडियोथेरेपी मशीनों का भी वहाँ लगवाने का काम जारी है। मेरे से इंटरव्यू में ये पूछा गया कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को शेयर किया कि जैसे मैं इस समय चिरंजीवी योजना देख रहा हूँ इसमें कॉलेज की, इसके अलावा अलवर मेडिकल कॉलेज का नोडल अफसर हूँ, उसका चार्ज देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लेटेस्ट NMC की जो गाइडलाइन आई है, इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हर PG स्टूडेंट UG स्टूडेंट्स को 5 फैमिली को अडॉप्ट करना है और उनकी पूरी हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल स्ट्रेस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड उसकी केयर करनी है अडॉप्ट करके। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित साक्षात्कार में RUHS के VC डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया और प्रमुख कार्मिक सचिव हेमंत गेरा भी शामिल हुए। इस दौरान दावेदारों से न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता को लेकर सवाल पूछे गए, बल्कि ये प्लान भी मांगा गया कि PPT मोड को बढ़ावा देने के लिए वो किस तरह से काम करेंगे। हालांकि साक्षात्कार की सूची में कई ऐसे नाम भी सामने आए जिन्हें चिकित्सक के रूप में भी पहचान नहीं मिली, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक संबंध, जातिगत आधार पर वे दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद किस चिकित्सक को ये अहम जिम्मेदारी मिलती है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।